इशारा किया, इस घाटी से अभी एक जन्नती शख्स निकलेगा, नमूदार होगा। हुजूर ने कहा तो निकलेगा ही। कुछ देर हुई कि एक शख्स उस घाटी से वाकई निकला। उस आदमी के चेहरे से, दाढ़ी से वजू का पानी गिर रहा था, दाढ़ी भीगी हुई और जूतियां बाएं साइड में दाबे हुए। जल्दी सुनिए, जूतियां बाएं साइड में दाबे हुए हुजूर की बारगाह में आए और कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुजूर और आपके सहाबा ने कहा व अलैकुम अस्सलाम। सहाबा देख रहे जन्नती शख्स कहाँ है, मुस्तफा ने। दूसरा दिन हुआ, हुजूर ने फरमाया इस घाटी से एक जन्नती शख्स नमूदार होगा। साहबा समझे कि हो सकता है कि कोई दूसरा होगा, लेकिन होना तो है ही, क्योंकि कहा है मुस्तफा ने जन्नती शख्स। लेकिन साहबा ने देखा क्या कि दूसरे दिन भी वही शख्स, दाढ़ी भीगी हुई, पानी गिर रहा है वजू से और जूतियां बाएं साइड में दाबे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। साहबा देख रहे जन्नती शख्स। दूसरा दिन, 2 दिन हो चुके। तीसरा दिन हुआ, हुजूर की मजलिस शरीफ है, साहबा मौजूद है, हजरत अनस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया इस घाटी से एक जन्नती शख्स निकलेगा, मुख्तसरन। तीसरे दिन भी वही शख्स, वही कैफियत, दाढ़ी भीगी, पानी गिर रहा, वजू के कतरे गिर रहे, जूतियां बाएं साइड में दाबे हुए। 3 दिन वही शख्स। और कौन शख्स? वो जन्नती शख्स। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने कहा है जन्नती भाई। जब जाने लगे तो साहबा में एक साहबी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा। सबसे ज्यादा इबादत गुजार यही साहबी थे। साल के 12 माह ईद बकरीद को छोड़ के रोजे से रहते थे दिन में, और रात में नफिल नमाज। इन्होंने कहा भाई मेरे अब्बू से कुछ कहा सुनी हो गई है, मैंने हलफ लिया है, कसम खाई है कि मैं 3 दिन अपने वालिद से बात नहीं करूंगा। क्या आप हमें ले लेंगे अपने यहाँ? क्या मैं आपके यहाँ मेहमान बन जाऊं, आपके साथ हो लूं? कहा हाँ हाँ आइए। ले गए, घर ले गए, घर ले गए, खाना पानी हुआ, मेहमानी हुई, ज़ियाफत हुई, ईशा की नमाज हुई, सुन्नत नफिल सब कुछ हो गया। 2 बिस्तर लगा दिए गए, एक बिस्तर में वो जन्नती शख्स, एक बिस्तर में अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस सो गए। और जब सोए तो रात में, बीच रात में उठ के अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा देख रहे थे कि ये उठ रहे हैं कि नहीं, तहज्जुद पढ़ने, नफिल पढ़ने उठ रहे हैं कि नहीं, मगर नहीं। फिर चादर खिसका के देखे उठ रहे हैं कि नहीं, सोए, उठ ही नहीं रहे। कुछ देर के बाद देखे फिर सो रहे हैं, पूरी रात सोए रहे, फजर तक उठे नहीं जन्नती शख्स। दूसरा दिन, दूसरी रात हुई फिर वही, तीसरी रात हुई फिर वही, ज्यादा लंबा नहीं, 3 रातें हो चुकी, लेकिन तहज्जुद के लिए, नफिल के लिए वो जन्नती शख्स उठे नहीं। 3 दिन के मेहमान बनने का वादा किया था अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने। अब जाने का नंबर आया तो पूछा अब्दुल्ला बिन अम्र ने, भाई कौन सा काम आप करते हो, कौन सा अमल है, कौन सी नेकी है? कहा वही सब जो कुछ आपने देखा। कहा अच्छा ठीक है। उनका दिल मुतमईन नहीं हुआ। खैर जाने लगे, अब 3 दिन ही तो रहना था, 3 दिन के मेहमान बनने की बात थी, जाने लगे। जब दरवाजे के पास वो पहुंचे तो जन्नती शख्स ने आवाज लगाई, भाई इधर सुनते चलिए, भाई इधर सुनते चलिए। जब नजदीक आए तो कहा हाँ एक काम है, एक बात है, एक अमल और है। कहा वो क्या, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए वो अमल क्या है? कहा वो अमल ये है, इशारा किया, मेरी तरफ देखिए, इशारा किया, इस दिल में खानकाह का यही पैगाम है। हुजूर शेख तरीकत अलैहि रहमत व रिदवान का यही मिशन था, यही पैगाम था। आज नईमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, रूहानी कॉन्फ्रेंस में हम लोग शरीक हैं। ये मैसेज लेते जाओ मुसलमानों, बच्चों, दोस्तों, फराइज पे ध्यान दो और जो मैसेज दे रहा हूं उस पे अमल करो। यही खानकाह का पैगाम है। खानकाह का जो पैगाम है वो दीन का पैगाम है, सुन्नत जमात का पैगाम है।
इस दिल में, जन्नती शख्स ने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस को क्या कहा, भाई इस दिल में, मेरी तरफ देखिए, इस दिल में किसी भाई बहन के लिए, किसी इस दिल में किसी भाई बहन के लिए जर्रा बराबर भी इस दिल में नफरत नहीं है। जर्रा बराबर भी इस दिल में किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए नफरत नहीं है। यही एक काम है। और मालूम है जब वो जन्नती शख्स ने ये बताया तो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने क्या कहा, उछल गए, कहा हाजा हुआ, यही है वो अमल, यही है वो काम, यही है वो नेकी जिसकी बुनियाद पर आका करीम ने आपको एक दिन नहीं 3 दिन जन्नती कहा है, जन्नती की बशारत दी है। और हम इसकी ताकत नहीं रखते, हम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते। सहाबी रसूल ने जो सबसे ज्यादा इबादत गुजार थे, उन्होंने कहा कि हमें इसकी ताकत नहीं है, इसकी इस्तिताअत नहीं है। दोस्तों बोलना एक अलग है, अभी खानकाह में वहां पर उर्स था, हजरत डॉक्टर सैयद अली मशरफ साहब क़िबला मद्दजिल्लुहु नूरानी ये बता रहे थे कि अल्लाह के लिए मरना ये आसान है, लेकिन अल्लाह के लिए जीना ये मुश्किल है। और अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हुजूर शेख तरीक़त रहमाने, हुजूर खतीब आजम, खतीब हिंदुस्तान मद्दजिल्लुहु नूरानी ने, और हमारी खानकाह और जितनी भी सुन्नत जमात की खानकाह हैं, वहां के हमारे जो मशाइख इज़ाम हैं वो यही पैगाम दे रहे हैं। दोस्तों और अजीजों, दिल से नफरत निकाल दो। इन्हीं अनस से हुजूर ने फरमाया, ए अनस एक अजीम शान मेरी सुन्नत पर अमल कर लो, जन्नत में तुम्हारा घर मेरे घर के साथ होगा। अनस से कहा हुजूर ने, मजिल गांव के लोगों, बच्चों, माओ, बहनों, कोई भी इस सुन्नत पर अमल करेगा उसका घर जन्नत में नबी के घर के साथ होगा। सुन्नत तो सब अजीम शान होती है, मगर ये और अजीम शान है। जन्नत में जाना ये क्या बड़ी बात नहीं है। जो जन्नत गया, जहन्नम से बच गया, वो कामयाब हुआ। जन्नत में जाना यही बहुत बड़ी बात है। और जन्नत में उसका घर नबी के घर के सामने होना, उसका घर नबी के पड़ोस में होना, यह और बड़ी बात है। अनस से फरमाया हुजूर ने, ए अनस एक काम कर लो, जन्नत में तुम्हारा घर मेरे घर के सामने होगा। वो काम क्या? बहुत ही आसान काम फरमाया। जब सुबह हो ना, दिल से नफरत निकाल दो, और जब शाम हो दिल से नफरत निकाल दो। नफरतें हैं, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है। ये हसद, नफरतें, अदावतें, दुश्मनियां आती रहेंगी। आए सुबह आए निकाल दो, शाम हो निकाल दो। ए अनस, जब इस अजीम शान पर तुम से सुन्नत पर अमल तुम करोगे, तुम्हारा घर जन्नत में मेरे घर के साथ होगा। दोस्तों और अजीजों, बच्चों, आप और हम भी अगर इस सुन्नत पर अमल करेंगे, हमारा भी घर इंशाअल्लाह नबी के साथ होगा जन्नत में। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। मौला ताला हम सबको रमजान, ज़कात और दीगर फराइज पर हम सबको मौला ताला अमल की तौफीक दे। अच्छा बोल, अच्छा अखलाक हम और आपके अंदर मौला ताला अपनाने की तौफीक दे। हम और आपके दिल से बुग़्ज़ व हसद निकालने की तौफीक दे। ये निकालते रहो और ये दुआ मांगो, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे मोमिन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। ए अल्लाह, हमारे दिल से ईमान वालों के लिए नफरत निकाल दे। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। आइए।